हेलो यू ब्यूटीफुल पीपल, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होने। राइट नाउ आई एम हेयर एट रिकोंपियो। मैं PWD रेस्ट हाउस में हूँ। यहाँ पे मैं आया हूँ MLA साहब से मिलने। टॉपिक वही है, विषय वही है, एलिनेशन ऑफ ट्राइबल प्रॉपर्टी टू अ नॉन ट्राइबल। उस विषय के बारे में चलिए मैं उधर ले चलता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ जो बचपन की चीज़ है। ये वही एरिया है जहाँ पे हम बचपन में आया करते थे खेलने, और जब कभी खेलने आया करते थे तो हमें यहाँ से भगा दिया जाता था। एक डर सा था कि यार सरकारी लैंड में कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एक आम आदमी का जाना जो है वो ठीक नहीं रहता है, क्योंकि वो एक तरह का इलीगल काइंड ऑफ थिंग हो जाता है। कहीं उसी तरह का डर आज के समाज में भी तो नहीं है? कई बार मैं सोचता भी हूँ इसके बारे में। आई होप ना हो, अगर है तो देखिए सवाल पूछेंगे तभी जवाब मिलेंगे, और जवाब जब मिलेंगे तभी भी एक परफेक्ट या परिपक्व समाज की जो है स्थापना होगी। तो सवाल पूछना अपने में बहुत अच्छी आदत है, आई थिंक सो। एंड प्लीज़ आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो एंड मीट MLA साहब। एंड यस, आप लोग मतलब वीडियोस भेज रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में भेजिए ताकि लोगों को पता लगे कि आज का यूथ, आज का समाज रियलिटी में क्या सोचता है। सर, TAC का रोल क्या है सर? तीन नॉन ट्राइबल को प्रॉपर्टी दी गई, ट्राइबल प्रॉपर्टी। तो TAC का गठन तो इसी मकसद से किया गया था ताकि मतलब जो ट्राइबल इंटरेस्ट है उनको बचाया जा सके, लेकिन TAC तो कहीं पर भी नहीं दिख रहा है सर यहाँ पे। ये जो ट्राइबल लैंड नॉन ट्राइबल को देने की जो बात है, उसके लिए पहले ही कानून बना हुआ है। 1968 SP ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट है। उस एक्ट में ये प्रावधान किया है कि शेड्यूल्ड एरिया का जो हमारा किन्नौर है, पांगी, भरमौर और लाहौल स्पीति है, हिमाचल के संदर्भ में, कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर ट्राइबल का है उसको किसी नॉन ट्राइबल को देना है तो उसमें ये नहीं कि बिल्कुल बंद है, उसके लिए परमिशन जो है गवर्नमेंट से लेना पड़ता है। पहला तो ये है। उसके बाद ये जो सरफेसी एक्ट है ये आया बहुत बाद में, ये 2002 का है, शायद 2002 में आया। तो इसमें बहुत सारे पावर्स दिए हुए DM को कि अगर कोई मॉर्गेज प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को जो है तुरंत कोई लंबा चौड़ा प्रोसीजर के बगैर जो है अटैच करके सेल करने का प्रावधान है। पर यहाँ पर जो किन्नौर के संदर्भ में बात है, मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है और साथ में लोगों को गुमराह करने में भी ये पीछे नहीं रहती। इन्होंने एक तो किन्नौर में ये जो लैंड रेगुलेशन एक्ट 1968 है, इसके बारे में बहुत गलत प्रचार किया हुआ है। प्रचार ये गलत किया हुआ है कि ये कानून जो है स्वर्गीय TS नेगी जी ने बनाया। स्वर्गीय TS नेगी जी ने इस कानून बनाने में उनका कोई हाथ नहीं था। ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 5 के तहत जितने भी शेड्यूल्ड एरियाज है वहां पर लैंड को रेगुलेट करने के लिए ये कानून बना है। उसी शेड्यूल 5 के प्रावधानों को उसको अमली जामा पहुंचाने के लिए हिमाचल प्रदेश की उसमें कांग्रेस की सरकार थी, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जो है उस समय मुख्यमंत्री थे, और ये कानून पास हुआ। और ये कानून जो है पूरे ट्राइबल एरिया हिमाचल के सबके लिए हुआ। तो इस कानून के तहत जमीन अगर ट्राइबल से नॉन ट्राइबल को जाना है तो गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए, और उसमें प्रोसीजर बनाया हुआ परमिशन कैसे देना है। कोई DC की मर्जी का नहीं है, उसके लिए एक सेट प्रोसीजर है कि उसमें ये देखना है कि जो जमीन बेचेगा वो कहीं लैंडलेस तो नहीं हो रहा है, कहीं उसको किसी ने एक्सप्लॉइट तो नहीं किया है। ये कुछ बातें हैं जिनको ध्यान में रख के गवर्नमेंट परमिशन दे सकती है। परंतु जो किन्नौर में हुआ है, अब 2019 में ये केस किन्नौर का है। 2019 में किन्नौर में हिमाचल प्रदेश में जो है शासन जो है भारतीय जनता पार्टी का है। इन लोगों ने कैसे जो है ये रजिस्ट्रेशन करने दिया है। अब जहां तक सरफेसी एक्ट की बात है, ये जो कानून है जो 1968 का रेगुलेशन का, इसमें जो कानून बना है उसमें ये किया है कि कोई भी जो है जनजाति का जो प्रॉपर्टी है वो मॉर्गेज किसी बैंक में अगर करना है, कौन से बैंक होने हैं वो भी दिया हुआ उसमें दिया हुआ कोऑपरेटिव सोसाइटीज का बैंक एक, दूसरा एक लैंड मॉर्गेज बैंक जिसमें ट्राइबल्स उसके मेजॉरिटी डायरेक्टर्स हो। उसके अलावा बाकी बैंक को बिल्कुल ब्लैंकेटली बंद किया है, वो लोग नहीं कर सकते थे। तो उस एक्ट के प्रावधानों के तहत अगर के वायलेशन में अगर कोई भी मॉर्गेज अगर किन्नौर में हुआ, किसी बैंक से हुआ, वो टोटली
जो है अवैध है, इनवैलिड है, और उसके बेस पे जो है रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता था, उसके बेस पे सेल नहीं हो सकता था। पहले वो जो है सरफेसी एक्ट तो बात की बात है, सरफेसी एक्ट में तो जो है वैलिड ट्रांजैक्शन की बात करता है। किसी बैंक को अगर आपने कानूनन अगर आपने मॉर्गेज किया तब सरफेसी एक्ट आता है। यहाँ तो जो है मॉर्गेज आपका जो अगर किसी बैंक के साथ हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो सेक्शन 3 है जो 1968 लैंड रेगुलेशन एक्ट है, उसमें बिल्कुल बैन किया है कि आप दो बैंक, कोऑपरेटिव और लैंड मॉर्गेज के अलावा ट्राइबल जो है अपना प्रॉपर्टी कर ही नहीं सकता मॉर्गेज। तो जो ये सारा का सारा इलीगल है। और इसके बारे में ठीक है प्रेस में बहुत बात हो रही है, पर प्रेस जो है प्रशासन से पूछ नहीं रहा है, प्रेस जो है सरकार से नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, हम तो बैठे हैं जवाब देने के लिए, पर पूछना तो चाहिए जो सरकार में जिनकी ताकत है, ताकत तो सरकार के पास है। हाँ, मुझे जो है एक डॉक्टर किशोरी, उन्होंने भी राइटिंग में मुझे जो है अप्रोच किया है, कंप्लेंट दिया है कि ऐसे ऐसे हुआ है, और मैंने जो है अभी रिसेंटली जो है डिप्टी कमिश्नर को जो है उस कंप्लेंट को फॉरवर्ड किया है, और मैंने डिप्टी कमिश्नर से रिक्वेस्ट किया है कि कानून के तहत अगर ये गलत हुआ है तो इसको कानून के तहत जो है इसका जो है जो भी फैसला है वो किया जाए। और दूसरी बात, अब यहाँ पैसा एक्ट भी लगा है, जो ये आपका एक्सटेंशन और पंचायती राज एक्ट है, ये हमारे यहाँ लागू है। पैसा एक्ट में पंचायतों को बहुत ज्यादा पावर्स दी है। उसमें यह भी दिया हुआ है अगर किसी पंचायत क्षेत्र में अगर लैंड इस कानून के तहत किसी गैर कानूनन दिया जाता है तो पंचायत भी एक्शन कर सकती है। पंचायत को अगर पता लगे कि नहीं यहाँ रजिस्ट्रेशन हो गया है, पंचायत को ये पता लग जाए कि हमारे क्षेत्र में किसी का म्यूटेशन हो गया, वो इमीडिएटली रेवेन्यू ऑफिसर्स को मतलब उसको कैंसिल करने के लिए लिख सकती है। तो उसमें कोई काम नहीं हो रहा है। पर अभी हमने जो है कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला किया है कि हम जो है इस मुद्दे को लेकर जो है चाहे हमें कोर्ट में लड़ना पड़े, चाहे इसको हम जो है विधानसभा के अंदर लड़ना पड़े, हम इसका संज्ञान लिया हुआ है। और हमारे आरटीसीएल ने जो है अभी रिसेंटली जो है डिप्टी कमिश्नर से जो है पूरी डिटेल मांगी है कि किसको ये लैंड दिया गया है, कब दिया गया है, किसने परमिशन दिया है, नहीं दिया है, क्या ये मॉर्गेज कैसे हुआ है, ये सारी बातें हमने किया है अभी। तो हम तो इसके लिए लड़ रहे हैं। और दूसरी बात जो जनजातीय सलाहकार परिषद की बात है, ये वाकई बहुत चिंता का विषय है। आज ट्राइबल एरियाज के लिए शेड्यूल 5 में बहुत सारे प्रावधान दिया है, उसमें एक जो है परिषद का गठन करना भी अनिवार्य है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है। मैं तो जो है पिछले 2 साल से हमारी कांग्रेस पार्टी भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि जयराम जी की जब से सरकार आए इन्होंने मीटिंग ही नहीं की, इसका गठन ही नहीं किया। जब हमने बार बार जो है इस मुद्दे को उठाया तब जाके जो है इसका गठन हुआ। फिर 2 साल बाद मीटिंग बुलाई, और मीटिंग कैसे बुलाई इन्होंने, जबकि सर्दियों में आधा जनजातीय इलाका जो है बंद पड़ा था, वहां से लोग आ नहीं सकते थे। फिर मीटिंग बुलाई वहां पर, और उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी जो है मीटिंग छोड़ के 12 बजे दिल्ली चले गए, जबकि 11 बजे हम लोग सब मीटिंग हॉल में जाने के लिए बैठे हुए थे। मीटिंग करके जा सकते थे, परंतु उनको दिल्ली जाना था, वो हमें बीच में छोड़ के चले गए, मीटिंग में ही नहीं आए। उसके बाद दोबारा जो मीटिंग बुलाई वो भी इसी तरह का था, और थोड़ा सा समय दिया। मुद्दे जो थे मैंने जो है मुद्दे जो उठाए थे उसमें एजेंडे में हेराफेरी कर दी। कैसे कि मैं विधायक हूँ, मेरा एजेंडा सबसे ऊपर होना चाहिए, छुटभइयों का जो है एजेंडा जो है मेरे एजेंडों से ही निकाल के आगे लगाया गया, ताकि मुझे जो है वहां पर बोलने का मौका ना मिले, ताकि मेरे मुद्दे जो है उसको पहले एग्जॉस्ट कर दिया। तो इस किस्म की जो है संकीर्ण सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली हुई है। और दूसरी सबसे बात है, इस परिषद की गरिमा खत्म कर दी। अब ये मैंने मुद्दा उठाया था उसी दिन, वहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाया कि आप एक सरकारी व्यक्ति को जो सरकार में बैठा हुआ है, आपके सरकार में जो है उपाध्यक्ष के पद पे बैठा हुआ है, लाभ के पद पे बैठा हुआ है, आप उसको गैर सरकारी सदस्य कैसे बना सकते हैं? वो तो सरकारी आदमी है, सरकारी आदमी जो है गैर सरकारी सदस्य नहीं बन सकता। उसको जो है गैर सरकारी सदस्य के रूप में टीएसी में जगह दिया हुआ है, जो कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का जो है प्रोविजंस है उनकी धज्जियां उड़ा दी।
माननीय मुख्यमंत्री हमारे जयराम जी को लोकतंत्र से कुछ लेना देना नहीं है। उनको तो सिर्फ ये है कि बीजेपी को आगे करना है, उनके छुटभइयों को आगे करना है। ये पहली बार हुआ होगा शायद इतिहास में किसी जगह पे कि सरकारी आदमी को गैर सरकारी सदस्य बनाया गया है। जब उसको टीएसी का बनाया गया है तो उसको जो है टीएसी के बना है, इसलिए प्रोजेक्ट एडवाइजरी कमेटी में भी वो बैठ जाता है गैर सरकारी सदस्य, जबकि वो सरकारी आदमी है। गैर सरकारी और सरकारी का फर्क क्या होता है? ये होता है कि गैर सरकारी सदस्य इसलिए रखा जाता है ताकि वो सरकार के अंदर का आदमी ना हो, वो जो है पब्लिक का आदमी हो, चुना हुआ आदमी हो, ताकि वो पब्लिक की बात करे। इसको गैर सरकारी बना के आपने सरकारी आदमी को, तो आपने वो जो कमेटी है उसकी गरिमा ही खत्म कर दी, उसका औचित्य ही खत्म कर दिया। मैंने इस बारे में जो है अभी हाईकोर्ट में भी केस किया हुआ है, पर अफसोस इस बात का कि कोविड के कारण सब कुछ ठंडा पड़ा हुआ है। यहाँ तो नियमों की धज्जियां दिन रात उड़ाई जा रही है। इसकी चिंता नहीं है किसी को कि ये सरकारी सदस्य को कैसे आपने बना दिया है। ये आप लोग कोई नहीं पूछ रहे प्रेस वाले। जनता तक आपको इस चीज का जाना चाहिए कि इतना बड़ा जो यहाँ पर गलत हो रहा है हिमाचल प्रदेश के अंदर, जनजातीय सलाहकार परिषद की गरिमा को खत्म कर दिया गया है। आप बताइए, गैर सरकारी सदस्य है जो अगर वहां पर सरकारी आदमी गैर सरकारी सदस्य का मुखोटा पहन के आ जाता है, उसको आप पूरा वहां बिठाते हैं। हम वहां पर किस किस्म का बात करेंगे? और हो यही रहा है कि वहां पर वो गैर सरकारी सदस्य के रूप में जो है हमारे जो एजेंडा है, हमारे जो राइट्स है, उसको रोकने के लिए बिठा रखा है। और मैं पिछले बार जो है प्रोजेक्ट एडवाइजरी कमेटी जो जनजातीय सलाहकार परिषद जो है हमारा समिति है, उसकी मीटिंग मुझे जो है बायकॉट करना पड़ा, मुझे वॉकआउट करना पड़ा, क्योंकि डीसी को चेयरमैन बनाया हुआ है, मैं वाइस चेयरमैन हूँ, नोटिफाइड वाइस चेयरमैन हूँ, जबकि चेयरमैन होना चाहिए था विधायक। बरमौर में विधायक को बनाया हुआ है, इधर आपका क्या कहते हैं लाहौल स्पीति में विधायक को बनाया हुआ है। आज से 30 साल लगातार जो है विधायक ही परियोजना सलाहकार समिति के अध्यक्ष बनते रहे। पहली बार किन्नौर के साथ हमारे साथ ये भेदभाव किया जा रहा है, और उसमें भी जो है सरकारी आदमी को गैर सरकारी डालकर आप हमारे को वहां पर बोलने से रोका जा रहा है। तो ये बताइए किस किस्म का लोकतंत्र है? लोकतंत्र की तो धज्जियां उड़ रही है। तो ये आज जो है चिंता का विषय किन्नौर के जनजातीय लोगों के लिए और हिमाचल के जनजातीय लोगों के लिए भी है, क्योंकि जनजातीय सलाहकार परिषद की 3.5 साल में एक ही मीटिंग हुई। अब ये पता नहीं आनंद फरन में दोबारा मीटिंग कब बुलाएंगे, और उसके लिए भी एजेंडे में आपको पता है फिर वही है। और जो व्यक्ति सरकारी लाभ के पद पर बैठा हुआ है उसको अभी तक आपने हटाया नहीं है और हटा भी नहीं रही है। ये तो जयराम जी मैं समझता हूँ या तो इनके पास जो है सोच की कमी है, या फिर ये जानबूझकर अपना जो एक एजेंडा है बीजेपी का, आरएसएस का, उसको आगे करने के लिए पड़े हुए हैं। सर इस केस का सर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, म्यूटेशन हो गया, जमाबंदी होनी बाकी है सिर्फ। ये जो अभी मैं कह रहा हूँ कि 3 जो नॉन ट्राइबल्स ने प्रॉपर्टी ली है, जो फ्लैट्स लिए हैं उसमें, तो सर प्रोसेस ऐसा है सर कि मेरे हिसाब से तो सर क्लैरिफिकेशन के लिए जाना चाहिए तहसीलदार के पास। जाने के बाद जो मतलब रूल्स के हिसाब से सर तहसीलदार को अगर लगता है कहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ चीज़ को हनन हो रहा है तो क्लैरिफिकेशन के लिए उसे भेजना चाहिए। ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है सर। यहाँ पे मैंने डीसी साहब से भी पूछा कि क्लैरिफिकेशन का कोई लेटर गया, वहाँ पे वापस आ गया। ऐसे में सर एक सर चुने हुए प्रतिनिधि का क्या रोल रहता है सर, जो इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं ना सर, इनके ऊपर सर आप किस तरह से सर वो बंदिशें लगाते हो या इनको किस तरह से चेक में रखते हो सर, ताकि हर आदमी को पता लगे सर एक चुना हुआ प्रतिनिधि कितना इम्पैक्ट डालता है? चुने हुए प्रतिनिधि जो है आज के जो हमारे सेटअप में है, एमपी भी है, एमएलए भी है, जिला परिषद वाले भी हैं, पंचायती राज के भी, और आप ये भी जानते हैं कि जिस पार्टी की सरकार होती है उसी का जो है सिक्का चलता है। बाकी हम जो ऑपोजिशन में है, हम जो है जो गलत है उसके बारे में हम जो है उसको उठाते हैं मुद्दे को। अब उसको सही करना तो मेजोरिटी से होता है लोकतंत्र में। हमारी बात को जो है अनसुनी करके हम तो उठाए रहे हैं। टीएसी जो है बहुत जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे लिए संस्था है, उस संस्था की गरिमा में बार बार कह रहा हूँ कि खत्म कर दी है। उसमें सरकारी आदमी को गैर सरकारी बना के बिठा दिया है। 3 साल में एक मीटिंग नहीं हुई है तो गरिमा तो उसकी खत्म है। पर हमारे पास, मेरे पास जो प्लेटफॉर्म है विधानसभा है। मैं जो है विधानसभा में बहुत सारे मुद्दे उठाता हूँ, कभी टाइम देते हैं कभी नहीं मिलता है। वहाँ भी जो है ऐसा नहीं है कि जो मैं हर मुद्दा उठाऊंगा मुझे मौका मिलेगा। वहाँ मौका जो है वो सुविधा के अनुसार वहाँ स्पीकर डिसाइड करते हैं। पर हमने इसको जन आंदोलन के रूप में भी उठाया है बहुत सारा। टीएसी का मामला हमारे
किन्नौर कांग्रेस कमेटी ने जो है बड़े जोर शोर से उठाया। जैसे 2019 में 1 महीना हड़ताल किया हमने। क्या मुद्दे थे? ये था मुद्दा टीएससी का मीटिंग नहीं हो रहा है, ये मुद्दा था किन्नौर से भेदभाव हो रहा है, किन्नौर के विधायक को जो है प्रोजेक्ट एडवाइजरी कमेटी में उसको अध्यक्ष नहीं बनाया जा रहा है, लाड़ा का अध्यक्ष नहीं बनाया जा रहा है, साड़ा का नहीं बनाया जा रहा है, जो एक सेट नियम था उसको तोड़ा जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, नोतोड़ नहीं मिल रहा है, टीडी नहीं मिल रहा है। इन मुद्दों को तो उठाया था हमने और जन आंदोलन भी किया। मुख्यमंत्री को विवश होकर जो है किन्नौर का दौरा कैंसिल करना पड़ा और उन्होंने हमें जो है शिमला आने का न्योता दिया। हम शिमला भी गए मुख्यमंत्री जी के पास, सारे मुद्दे उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है करूंगा। पर वो दिन और आज का दिन जो है एक भी मांग जो जायज हमारी थी उसके ऊपर मुख्यमंत्री जी ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। अब जहाँ तक इस पर्टिकुलर केस की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ये शुरू से ही इनवैलिड क्या कहते हैं काम हुआ है, वॉइड हुआ है, ये तो इलीगल है टोटल। और मैंने कहीं किसी अधिकारी को ये भी कहते हुए सुना कि जो है ये जो जमीन जो है, ये फ्लैट जो है वो जमीन नहीं होता है। अब शायद उन अधिकारी को मैं ये कहना चाहता हूँ उनको थोड़ा कानून का ज्ञान करना चाहिए, क्योंकि जो भी जमीन अगर आप 100 मंजिल का भी लेते हैं तो जो नीचे बेसमेंट है उसका जो है शेयर उसके साथ ही जाता है। ऐसा नहीं है कि जमीन आप जो है फ्लैट हवा में तो नहीं बनेगा ना, फ्लैट जो है जमीन पे ही खड़ा होगा। तो जो फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, फोर्थ फ्लोर है, सभी का शेयर उसमें लगता जाता है। तो जमीन का रजिस्ट्रेशन हुआ है। ये वो ये कुछ कहना चाह रहे हैं होंगे कि भाई ये तो फ्लैट का इसलिए रजिस्ट्रेशन हुआ। तो कानून को जो है गलत तरीके से पेश करना, लोगों में इस किस्म की गलत भावना देना, ये भी एक किस्म से मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र में ठीक नहीं है। अब अगर अधिकारियों को समझ नहीं है तो क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट से ले सकते हैं। डिपार्टमेंट लॉ का पूरा पड़ा हुआ है और ये तो एक सिंपल सी बात है कि आपका जब फ्लोर वाइज आप बेचेंगे जमीन में, आपका नाम, आपका शेयर उस हिसाब से चढ़ता रहता है। तो हम तो लगे हुए हैं। अब मैं जैसे मैंने आपको बताया आरटीआई हमने मांगा है, हमने डीसी को भी लिख के भेज दिया है कि जो कंप्लेंट मुझे मिला है इस पे कानूनन कार्रवाई की जाए। अब नेक्स्ट तीसरा स्टेप है कि हमारे पास सारे जाएंगे, हम इसका रिविजन भी फाइल करेंगे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास, जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, कलेक्टर के पास रिविजन। एक तो कंप्लेंट को भेजा है, देखते हैं उसमें गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है। साथ में अगर मैं इसलिए भी कोर्ट में नहीं जा रहा हूं तो गवर्नमेंट जो है कहेगी तो सब ड्यूटीज है, गवर्नमेंट अपना जो है पलटा झाड़ देगी। तो इसलिए पहले हमने सरकार को अप्रोच किया है, देखते हैं ये वर्तमान बीजेपी की सरकार जनजाति लोगों के हितैषी है या हमारे खिलाफ करना चाहते हैं। तो इसलिए हम जो है कोर्ट में नहीं जा रहे। कोर्ट में जाने के बाद सरकार पलटा जो है हमारे पे डाल देगा कि भाई ये तो सब जुडिस हो गया, हम इस पे कुछ नहीं देंगे जवाब जब तक फैसला नहीं होगा। और कोर्ट में पता है कि ये फैसला इतना आसान नहीं है। जिस तरह से मैंने कई मुद्दे उठाए हुए, 3-3 साल हाई कोर्ट में हो गया है। ये जो लाभ के पद पर जो बैठा हुआ है उसके बारे में फैसला नहीं हो रहा है, जो प्रोजेक्ट एडवाइजरी कमेटी के बारे में उसका फैसला नहीं हो रहा है। 3-3 चीफ जस्टिस चले गए, अब तो चौथे जो है उनका भी रिटायरमेंट हो रहा है। तो अभी न्याय मिलने की जो है यहाँ प्रक्रिया बहुत लंबी है और बीजेपी के राज में हमें लगता है कि ये न्याय ऐसे नहीं मिलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। सुना आप लोगों ने एमएलए साहब ने क्या कहा। तो सब ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके की गलती हुई है, लूप होल रहा है जिसका फ़ायदा उठाया गया है। देखिए, एक बात मैं यहाँ पे स्पष्ट कर देना चाहूँगा, इट्स नॉट अबाउट द 3 person who bought property out here in Kinnaur. It's not at all about them. देखिए, कई दफ़ा हमें अपने अंदर भी झांक के देखना होगा। द ग्रोइंग नंबर ऑफ NPAs, बैंक तो रिकवर करने के लिए सोर्सेज ढूंढेगा ही ढूंढेगा। तो ये NPAs का इतना ज़्यादा बढ़ना भी कहीं ना कहीं हमारे खुद के डिस्ट्रिक्ट के लिए घातक साबित हो सकता है। तो प्लीज़ डू कंसिडर इट। एंड या आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट, लाइक इट, शेयर इट एंड प्लीज़ डू कमेंट। शेयर प्लीज़ कीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है सब एकजुट हों, इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। नमस्कार। तो हम पूरे विरोध करते हैं इसका, हम पूरे सड़कों में उतर जाएंगे सारे महिलाएं। कानून बना ही रहे, हम नहीं चाहेंगे हमारे किन्नौर में ऐसे लोग आके बसे। सारी महिलाएं गलती रही है इन सभी से नीचे से ऊपर तक। जब सबको एक होना पड़ेगा तो लड़ना पड़ेगा, इसके लिए आगे जाना होगा।